हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टारो। ठीक, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड्स शफल करके। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, लेकिन आपकी परिस्थिति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड। दूसरा कार्ड हमें मिला है जो कि है जजमेंट। ओके, तीसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो, फिर हमें मिला है द टावर और मिला है यहाँ पे द हर्मिट। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं, वो देखते हैं। ओके, चलो, फाइव ऑफ वांड्स। ओके, और एक और कार्ड निकालते हैं जो हम यहाँ पे रखते हैं, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सो टोटल हमें यहाँ पे 7 कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वांड्स, द हर्मिट, द टावर, एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मेजर अरकाना से हमें यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, अगर राशियों की बात करते हैं तो पेंटाकल्स हैं तो वृषभ, कन्या, मकर राशि है। सॉर्ड्स हैं तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। वॉन्ड्स हैं तो मेष, सिंह, धनु राशि है। ठीक है, चलो, हाँ, देखो, इस पर्सन को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से कार्ड्स आ गए हैं जो कि थोड़ा सा इनके दिल को इन डेप्थ समझने में हमें काफ़ी आसानी हो सकती है। ठीक है, देखो, ये पर्सन जो है वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस चाहता है, यानी कि भाई जो परिस्थिति है वो बदले, जो इवेंट्स हैं वो बदले, और कहीं ना कहीं इसके कारण आपकी ज़िंदगी में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं, तो उसके लिए आपको तो मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन जो परिस्थिति है उसका भी बदलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम व्हील ऑफ फॉर्चून से समझ सकते हैं। तो हर कोई देखो क्या कहता है, कई बार हम किस्मत को ब्लेम करते हैं कि भाई किस्मत साथ नहीं दे रही है या फिर भाई हालात ऐसे हैं। तो ये पर्सन आपको एक क्लियर बात बोल रहा है कि भाई कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि भाई आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें या फिर आप चुप बैठे, फिर भी चीज़ें आपके ही गोल इर्द गिर्द गोल गोल घूमती और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आज ऐसी कुछ बात चल रही है कि मे बी आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, इस पर्सन ने मे बी थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप जितना भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, क्या हालात उस तरीके से तैयार थे, तो जवाब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, अब आप हालात के ऊपर कितना भरोसा करते हैं और हालात की वजह से चीज़ें बदलती है, इसके ऊपर कितना आप भरोसा करते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, बिकॉज़ कई बार अगर मान लो एक तरफ फैमिली है, एक तरफ प्यार है, तो कई बार यहाँ पे चीज़ें दोलायमान होती है, या फिर फ्रेंड्स हैं, फिर फैमिली है, तो फिर आप किसको तवज्जो देते हो, या फिर एक तरफ प्यार है, एक तरफ आपका वर्कलोड है, तो चीज़ें यहाँ पे हमें बदलती हुई नज़र आती है। ठीक है, देखो, ये आपको एक चीज़ बोल रहा है कि अब तक जो आपने हासिल किया है वो इसलिए किया है बिकॉज चीज़ें आपके हिसाब से थी और आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई आपके फेवरेबल जब भी चीज़ें होती है आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव करते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपको सिग्नल ग्रीन मिला है, तो आप बिल्कुल गाड़ी से एकदम ईजिली जा रहे हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे नहीं कर रहे कि भाई चलो अभी ग्रीन सिग्नल है फिर भी मैं कहीं पे रुकूंगा वगैरह। तो ये पर्सन आपको क्लियरली कह रहा है कि भाई आप दोनों रिश्ते में बिल्कुल वही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तो ना तो ये आपको दोष दे रहे हैं ना तो खुद दोष ले रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल करके भाई हम दोनों के लिए जो भी सही था और जो भी बन पड़ा वो हमने किया, और उसके लिए हम एक दूसरे के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। ठीक है, कि भाई हमने एक दूसरे का साथ इसलिए दिया, फिर अब तक दिया, वो काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ अभी इनको डिफ़िकल्ट लग रही है, जो इनको परेशान कर रही है, वो है जजमेंट। ठीक है, देखो, इनको लग रहा है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात को लेके ना एकदम से एक चीज़
को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये गलती है या फिर ये सही चीज़ नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, जजमेंट जब आता है तो एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली हमारे सामने आता है, ठीक है। तो अब मे बी शायद आपको किसी ने कहा है या फिर आपको लगा है कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ी है, या फिर आपने एक पॉइंट को सामने रखा और आप उस पॉइंट से टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मे बी हालात के ऊपर हो सकता है या फिर इनके व्यवहार के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत और फ्लेक्सिबल बन सकता है या फिर थोड़ा सहन करने में इनको क्या जाता है ना। तो ऐसे में क्या है कि अगर कोई इनके ऊपर दोष रखता है या फिर कहता है कि भाई तुमने इतना भी क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो इस बात से परेशान है, ठीक है। अब आपका पर्सन जो है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं जो कि है द टावर और जो कि है द हर्मिट, तो यहाँ पे इनकी दो मेंटालिटी दिखती है, ठीक है। अब अगर आपका और इनका साथ पहले से ही छूट गया था, मे बी किसी कारण के वश आप इनसे बात नहीं करें, फिर आजकल अगर आपकी बातें नहीं हो रही, तो यहाँ पे आ रहा है द टावर। तो कुछ बातें जो यहाँ पे आ रही है वो सिंपल है कि भाई अगर आप वापस से वही चीज़ कर रहे हो, ठीक है, और ये पर्सन भी मैं भी कह रहा है कि भाई आप जजमेंटल हो, आपने तो डिसाइड किया है, तो फिर मेरा बोलने से फ़ायदा क्या है। तो टावर ये एक संभावना है कि अगर आपने ये नहीं छोड़ा, जजमेंट करना नहीं छोड़ा, तो चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, ठीक है। देखो हालात बदलने के लिए भी लोगों का साथ में आना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ओके। आप अकेले ये तय नहीं कर सकते कि भाई हाँ चीज़ें ऐसी हैं या फिर वैसी हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप किसी थिएटर में जा रहे हो, आपको फिल्म देखनी है, तो फिल्म देखनी नहीं देखनी, कौन सी फिल्म देखनी है, यहाँ तक तो आप ठीक हो, लेकिन वहाँ पे बाकी के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई उठ के जा रहा है बीच में, किसी को पॉपकॉर्न खाने हैं, किसी को फिल्म अच्छी नहीं लग रही है, तो ये उनके ऊपर है, यहाँ पे हम क्या कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हो कि भाई तुम गलत हो या फिर तुम्हें और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे पर्सन कह रही है भाई मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे आप क्यों नहीं देखते इस एंगल से, हर बार मेरी गलती आप क्यों देख रहे हो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सन है जो कि मे भी अभी हालात से जूझ रहा और कह रहा है कि अभी भी समय नहीं गया है, शायद आपके बीच छोटी मोटी तकरारें अभी तक हुई है, तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो हम दोनों मिलकर ना इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यानी कि अभी आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि अपनी सोच बदलो, ठीक है। तो ये आपको मे बी थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे सकता है, आपसे मिलने की ज़िद कर सकता है और आपसे मिल के चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन मतलब दोनों जगह पे ये पर्सन गलत है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन बस आपको दिखा रहा है कि अगर आप बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हो, आपका बोलने का पैटर्न तरीका वही है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हालांकि अगर आप बात करने को रेडी हो, अगर आप बदलाव के लिए रेडी हो, अगर आपकी सोच में फ़र्क पड़ सकता है, तो ये पर्सन आपसे मिलने को रेडी है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। देखो यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और ये पर्सन यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है आपको कि देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ट्रस्ट है वो कैसे बिल्डअप होता है। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और ये जो ट्रस्ट है वो यूं ही बिल्डअप नहीं होता, ठीक है। सालों की मेहनत लगती है और ये पर्सन इसी के बारे में कह रहा है कि ये पर्सन आपको ट्रस्ट कर रहा है, तो आपको भी इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो बात वहीं पे आ रही है कि हमेशा इस पर्सन ने ही बातें करनी है, या फिर अगर मान लो आप दोनों के बीच बातें बंद हैं तो बातों की शुरुआत करने के लिए इसी को कोशिश करनी है, तो इसको आप क्या कहेंगे, है ना। तो ये पर्सन अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, और साथ में देखो यहाँ पे एक फाइनल कार्ड आ गया है जो कि है 5 ऑफ वांड्स। सिंपल चीज़ वो कह रहे हैं कि देखो बार बार अगर हम वही करते रहेंगे, ठीक है, कि तकरार हो रही है, तो उससे हमें हासिल क्या होगा, ठीक है। तो ये एक आपको आईना दिखा रहे हैं कि भाई हम दोनों को मिलके ना हमारे जो भी डिफरेंसेस है, जो भी हम दोनों के बीच दूरियां हैं, उसको हटाना है, ठीक है, और जो पॉजिटिविटी है उसको हमें साथ मिलाना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ बातों को लेके आप दोनों के बीच परेशानी हो रही, तो आपको उस परेशानी का हल निकालना होगा, या फिर अगर आप वो पॉइंट मान लो आपकी ज़िंदगी से जा ही नहीं रहा, तो आपको उस पॉइंट को या तो आपकी ज़िंदगी से मतलब निकालना होगा कुछ समय के लिए कि भाई हमें फ़िलहाल उसके बारे में बात करनी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉइंट जाने को तैयार नहीं है, अगर आज भी कल भी परसों भी आप उसके बारे में बात करने वाले हो, तो फिर आप दोनों के बीच जो तकरार है वो होती रहेगी,
ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने का काम कर रहा है। तो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। जी।